गाइज आज इस वीडियो में हम एमपी एडीपीओ का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें टॉपिक होने वाला है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी जो रचनाएं हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आपके सिलेबस में अगर आप एमपी एडीपीओ का अप्लाई कर रखे हैं तो आपके सिलेबस में ये पढ़ना भी है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और साथ में अगर आपने इसके प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं वो सारे नहीं देखे तो जाइए आप चैनल के ऊपर एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में आई बटन पर क्लिक करके भी वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और चैनल पर जुड़ने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं जो हैं इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ना भी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, इसे हम आज टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है और इनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे। तो राज्य में जो साहित्य सृजन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। प्राचीन काल में साहित्य सृजन की मुख्य भाषा संस्कृत के महान साहित्यकार कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, बाणभट्ट और भर्तृहरि मध्य प्रदेश के ही निवासी थे। और जैसे कि प्राचीन काल में संस्कृति भाषा ही मुख्य भाषा माना गया था। राज्य के लोगों द्वारा संपर्क भाषा के तौर पर मुख्यतः हिंदी का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में हिंदी का विकास हुआ और वह राज्य में सर साहित्य अधिकतर हिंदी और उसकी बोलियों में लिखा जाने लगा। तो ये जो है कुछ हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे और कौन कौन से साहित्यकार थे और उनकी रचनाएं क्या की गई थी प्राचीन काल में और कौन से प्रमुख हैं, वो सब सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। प्राचीन काल के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं जो हम अब आगे देखते हैं इसको डिटेल्स में। तो पहला नंबर में है कालिदास। कालिदास उज्जैन के नरेश विक्रमादित्य के नवरत्नों में से शामिल थे। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। अब इनके द्वारा रचनाएं क्या की गई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की गई थी, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निम तिलकम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, ये सब की रचनाएं जो कालिदास के द्वारा की गई थी। तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कालिदास के द्वारा कौन सी प्रमुख रचनाएं की गई थी, तो और ऑप्शन में दिया रहेगा कुछ, तो इनमें से कुछ ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी में आपको टिक करना है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो है भर्तृहरि के द्वारा जो रचनाएँ की गई थी श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों की रचनाएं की गई थी। और इसके बारे में विशेषता क्या है, भाषा शैली क्या है, वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम इनकी रचनाएं और प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं के बारे में ही सिर्फ देखेंगे। अब नेक्स्ट है भवभूति। भवभूति की रचनाएं जो की गई थी उत्तर रामचरित्र, मालती माधव, महावीर चरित्र, ये तीनों की रचनाएं भवभूति द्वारा की गई थी 8वीं सदी में। अगला है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा रचनाएं जो की गई थी हर्षचरित, कांतबरी की रचनाएं की गई थी। नेक्स्ट है मध्यकाल के साहित्यकार। अब मध्यकाल में कौन कौन से साहित्यकार प्रमुख थे वो हम देख लेते हैं। तो जगनिक के द्वारा जो रचनाएं की गई थी अल्लाह खंड, महुआ के अल्लाह एवं उदल की वीरगाथा की रचनाएं की गई थी। नेक्स्ट है केशव दास के द्वारा रचनाएं रामचंद्रिका, रस की प्रिया, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रत्न बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखशिख, चंद्रमाला, ये सब सारी रचनाएं केशव दास के द्वारा किया गया था। सिंगाजी, ये भी एक प्रमुख साहित्यकार थे और इनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी हरिद्वार की, संकलित परिचरी की, 15 तिथि, 12 मासी, ये सब की रचनाएं सिंगाजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भूषण के द्वारा जो रचनाएं की गई थी शिवा बावनी, छत्रसाला दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण उल्लास, ये सब सारी रचनाएं इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है पादकर के द्वारा जो रचनाएं की गई थी अलीजा प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पातशाह, कली पातसी आदि, ये सब रचनाएं पादकर के द्वारा की गई थी। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, यहाँ में आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे वहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश के प्रमुख पादकर साहित्यकार जो थे उनके द्वारा कौन सी रचनाएं की गई थी, और ऑप्शन में ये सब सारे लिखा हुआ रहेगा, तो आपको टिक करना रहेगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये रचनाएं और साहित्यकार का नाम आपको याद रखना है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है घाघ। घाघ के द्वारा जो रचनाएं की गई थी, घाघ भंडारी की कहावतें, इनकी रचनाएं की गई थी इनके द्वारा। इसरू, इसरू के द्वारा इसरू की भागों की इसरू प्रकाश एवं इसरू संत सही की संकलित किया गया था। नेक्स्ट है मुल्ला रमूजी। मुल्ला रमूजी के द्वारा लाठी और भेस, इनकी रचनाएं की गई थी। शादी, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना, तारीख जिंदगी, सीफा खाना आदि विषय वस्तु अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तथा व्यवस्था पर हास्य व्यंग, इनकी रचनाएं की गई थी, जो मुल्ला रमूजी के द्वारा किया गया था। अगला बहुत फेमस साहित्यकार है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनके द्वारा रचनाएं की गई थी कुमकुम, रसीम रेखा, सतवन, उर्मिला, अपलक, हम विषय पाए, जन्म आदि की रचनाएं की गई थी बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी प्रमुख साहित्यकार जो फेमस है मध्य प्रदेश में। इनके द्वारा जो झांसी की रानी है, राखी की चुनौती, वीरों को कैसा कैसा हो बसंत, बचपन, मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती, उन्मादीन, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र आदि सारे रचनाएं इनके द्वारा की गई है। अगला है हमारे पास आधुनिक काल के साहित्यकार में देख लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस साहित्यकार रह चुके हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीनी टनिक, हिम तिरंगनी, युग चरण, मरवन ज्वार, विजोरी, समर्पण, बनवासी, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, रंगों की बोली आदि की रचनाएं इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इनके द्वारा रचनाएं की गई थी गांधी पंचसती की, गीत फरोश की, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी आदि, ये सब सारी की रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनकी द्वारा जो रचनाएं की गई थी चांद का मुंह टेढ़ा है, नए निबंध, भूरी भूरी काख, धूल एक साहित्यिक की डायरी, कामयानी एक पूर्ण विचार आदि की रचनाएं की गई थी। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई। ये भी प्रमुख साहित्यकार रह चुके हैं और इनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, बेईमान, बेईमानी की परत, सरदार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, पंग डंडियों का जमाना आदि। नेक्स्ट जो है शरद जोशी। शरद जोशी के द्वारा पिछले दिनों राह किनारे बैठा, जीप पर सवार इलिया, फिर किसी बहाने, अंधों की हाथी, एकता गधा, तिलसिम, मैं और केवल मैं आदि, ये सब रचनाएं की गई है शरद जोशी के द्वारा। नेक्स्ट साहित्यकार है हमारे पास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इनके द्वारा 20वीं शताब्दी में की गई थी। इनका जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्या, रीति और शैली, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि की रचनाएं की गई है आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी द्वारा जो रचनाएं की गई है जीवन के गान, हेल्लोल, परले सृजन, विषय बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, युगों का मोल आदि, ये सब की रचनाएं जो है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो साहित्यकार है एवं उनकी रचनाएं हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जो आपके क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसी तरह टॉपिक वाइज आते रहेंगे। और इसके पहले जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट पे और आई बटन पर क्लिक करके वो सब सारे वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को जोड़िए इस वीडियो के ज़रिए, ताकि जो भी लोग और तैयारी कर पा रहे हैं वो हमारी वीडियो देख पाए और भी लोग इससे जुड़ सके। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।